न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शीत सत्र में 10 दिन हो गए कामकाज, 2 दिन की और हो गई कटौती। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने से सड़क दुर्घटनाओं में 20% का इजाफा, नितिन गडकरी। क्रिकेट से हिमाचल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच पर बोले डॉक्टर राजीव बिंदल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शीत सत्र में 10 दिन की ही हो गए कामकाज, 2 दिनों की और हो गई कटौती। जी हाँ, उपराजधानी नागपुर में इस बार शीत सत्र के में केवल 10 दिनों का ही कामकाज होगा। पहले 7 से 22 दिसंबर तक शीत सत्र की घोषणा की गई थी और इसमें 4 दिन की शनिवार रविवार की छुट्टी छोड़ के दे तो 12 दिन कामकाज होना था, लेकिन विधिमंडल सचिवालय की ओर से सहमति पीबी पवार के हस्ताक्षर से जारी परिपत्र में शीत सत्र की अवधि 7 से 20 दिसंबर तक उल्लेखित है। इसके हिसाब से अब कामकाज महज 10 दिन ही होंगे। उस पर भी पहला दिन तो शोक प्रस्ताव पर ही निकल जाता है, फिर 2-3 दिन विरोध व हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। विदर्भ की जनता को ये होने वाले सत्र से भारी आशाएं रहती है, लेकिन दिनों को कम कर देने से कामकाज प्रभावित होते होंगे। देखा गया है कि जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है वो नागपुर का सत्र 4 से 6 सप्ताह तक चलाने की मांग करती है, लेकिन जब वह पार्टी सत्ता में आती है तो रवैया बदल जाता है। जी हाँ, दिसंबर 30 नवंबर को स्वीकारे जाएंगे तारांकित प्रश्न। जी हाँ, शीत सत्र के लिए विधायकों से 30 नवंबर को तक तारांतरित प्रश्न स्वीकारे जाएंगे। ये ऑनलाइन स्वीकारे जाते हैं। 30-29 दिसंबर तक सूची तैयारी की जाएगी। जारी परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि जारी कार्यक्रम के अनुसार 7 दिसंबर को आदेश अध्यक्ष पटल पर रखे जाएंगे और वर्ष 2023-24 की पूरक मांगे सदर किए जाएंगे। 8 दिसंबर को शासकीय व अशासकीय कामकाज होगा। 9 से 10 दिसंबर को शनिवार रविवार की छुट्टी रहेगी। 11 दिसंबर को अशासकीय कामकाज, पूरक मार्गों पर चर्चा व मतदान। 12 दिसंबर को शासकीय कामकाज, पूरक मांगों पर चर्चा व मतदान, पूरक विनियोजक विधेयक। 13 व 14 दिसंबर शासकीय कामकाज, 14 को शासकीय व अशासकीय कामकाज होगा। 16 व 17 दिसंबर को शनिवार व रविवार की छुट्टी होगी। उसके बाद 18, 19, 20 दिसंबर को शासकीय कामकाज होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने से सड़क दुर्घटनाओं में 30% का इजाफा, नितिन गडकरी। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को नागपुर में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रैफिक रूल का पालन न करने से देश में सड़क दुर्घटनाओं में 20% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने साथ ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि हमारी सबसे पहले यदि कोई प्राथमिकता है तो वो देश है, देश के बाद पार्टी है, पार्टी के बाद मैं हूँ। उन्होंने कहा कि इसमें मैं सबसे आखिरी है, जो मैं करेगा जनता उसको मैं कर देगी। गडकरी ने कहा कि इसलिए हमको देश के लिए काम करना है, गरीबों के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। जी हाँ, सड़क दुर्घटनाओं में टूटे हैं 3.5 लाख लोगों के हाथ पैर। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो सबसे अनुरोध करते हैं कि रोड पर चलते वक्त कानून का पालन करें। उन्होंने कहा रोड पर चलने वाले लोग कानून का पालन नहीं करते, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। 18 से 34 साल की उम्र के लड़के लड़कियां एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। जिस घर का जवान लड़का चला जाता है उस घर की हालत क्या होती है। 3.5 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। ट्रैफिक रूल पालन न करने की वजह से एक्सीडेंट में 20% बढ़ोतरी हुई है। देश की जीडीपी को 3% नुकसान होता है। बता दें कि गडकरी लोगों से अक्सर ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील करते रहते हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। हाईवे को गड्ढा मुक्त बनाने पर काम कर रही सरकार। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अगस्त में देश का पहला कार दुर्घटना परीक्षण कार्यक्रम भारत NCAP पेश किया था। इसका मकसद 3.5 टन तक के मोटर वाहनों के सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार करना है। गडकरी ने तब कहा था कि देश 2 चुनौतियां सड़क दुर्घटना और वायु प्रदूषण के सामना कर रही है। भारत में हर साल करीब 5 लाख दुर्घटनाएं होती है और इनमें करीब 1.5 लाख लोगों की जान जाती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा
कि ये भी कहा था कि सरकार इस साल के अंत तक राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढा मुक्त करने की नीति पर काम कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्रिकेट से हिमाचल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच पर बोले डॉक्टर राजीव बिंदल। जी हाँ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि आज वे महत्वपूर्ण दिन है जब भारत की न्यूजीलैंड मनोरंजक क्रिकेट मैच धर्मशाला में होने जा रहा है। धर्मशाला की ये पवन धरा जहां एक बहुत विशाल और सुंदर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसके निर्माण कार्य में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने लंबे प्रयास जोड़े किए हैं। स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला बहुत बड़ा दर्जा। जी हाँ, आज स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा दर्जा मिला है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज भाजपा के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी धर्मशाला आ रहे हैं और इस महत्वपूर्ण क्रिकेट मैच को देखेंगे। आज धर्मशाला को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। पूरे विश्व में इस सुंदर स्टेडियम को देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर प्रयासों के कारण आज भारत में खेल जगत की दृष्टि से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आज से पहले अगर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हमारा एक खिलाड़ी कांसा पदक जीता था तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं की गई प्रदान। जी हाँ, वही आज जिस प्रकार से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है और उनको केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई है, उसका नतीजा है कि आज स्वर्ण पदक की जीत की विजय लड़ी भारत के खिलाड़ियों की लग जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में एशियन गेम्स भी है, जिसमें हिमाचल के खिलाड़ियों ने भी पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा भारत नया भारत बनने जा रहा है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शय अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।